पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। झाजी के विश्लेषण में आज हम चर्चा करेंगे, झाजी से जानेंगे कि बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह, जो कि अभी मौजूदा सांसद भी हैं, और उनके सामने सीपीआई से अवधेश जी हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बेगूसराय सीट पर। चुनाव से पहले ही रिजल्ट होगा क्लियर, हार जीत का होगा फैसला। तो अब हम सीधे जुड़ते हैं झाजी से और जानते हैं इसके पीछे की बात। क्या कहना है झाजी आपका इस पे? वेद केवल सांसद ही नहीं है जी, केंद्र में अभी मंत्री भी हैं, और इसीलिए सीट हो गया है इम्पोर्टेंट जी और आज यूपी के मुख्यमंत्री भी आए थे बेगूसराय। जी। उन्होंने बहुत ही कड़ा भाषण दिया है राम मंदिर को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के। जो भी राम मंदिर का विरोध करता है वो देश का विरोधी है, जी उन्होंने साफ तौर पर कहा। फिर उन्होंने लालू यादव के उस बयान पर भी उन्होंने भाषण में बोला, लालू यादव ने कहा जो मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए। तो वैसी स्थिति में उन्होंने लोगों से पूछा, जो अगर मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे तो फिर जो ये ओबीसी को जो हम लोग आरक्षण दे रहे हैं केंद्र सरकार या प्रदेश से मिलता आ रहा है, तब उनको क्या मिलेगा। बिल्कुल, इन सब बातों पर चर्चा भी उन्होंने की। काफ़ी हॉट सीट हो गया है यहाँ पे। लगातार पिछले 4 टर्म से 2004 से लेकर 2019 तक कहें तो एनडीए का ही कब्जा रहा है। बिल्कुल। कभी जेडीयू, कभी बीजेपी, कभी जेडीयू। 2 बार जेडीयू, 4 में ललन सिंह जीते थे जी, 9 में मुनाजिर हसन जेडीयू से जी, 14 में भोला सिंह, जी। 19 में गिरिराज सिंह। वैसे गिरिराज सिंह 19 से पहले 14 में नवादा के सांसद थे, उनको इस बार सीट यहाँ चेंज किया गया। बाकी टर्म में 80 से लेकर के कहें जो 98 तक लगातार कांग्रेस का कब्जा था। हाँ, तो कृष्णा शाही 3 बार जीती हैं। एक तरह से कहें जो ललित विजय सिंह भी जीते, राजो सिंह भी कांग्रेस से जीते। मतलब एक तरह से कहें जो वहाँ पे वोटर। और एक चीज़ और बता दें, ये कम्युनिस्टों के कारण इसे लेनिनग्राद की धरती भी कही जाती थी जी। तो इसलिए यहाँ से, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सीपीआई सीपीएम के समर्थक हैं और उनके विधायक भी जीत के आए हैं। अवधेश राय भी सीपीआई के हैं, तो उनको दिया गया है टिकट। इसलिए ये सीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री वहाँ से लड़ रहे हैं जी। और एक सांसद लड़ता है तो उसके जीत हार का पैमाना नहीं तय होता है जी, क्यों हारा क्यों जीता। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री जब लड़ता है जी, तो वो सीट अपने आप हॉट हो जाता है और उसको लेकर के चर्चाएं होती है। जो देखो ना, केंद्रीय मंत्री हार गया जी, इसलिए उस साख को, उस लाज को बचाने के लिए। वैसे गिरिराज सिंह का विरोध हुआ है, क्षेत्र से लगातार वो बाहर रहे हैं, गायब रहते हैं जी। तो इसीलिए वो थोड़ा सा उनके प्रति नाराजगी रहती है। लेकिन सबसे खास बात क्या है, जो वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है जी, वहाँ 5 लाख मतदाता करीब भूमिहार हैं जी। और उसके बाद कुर्मी कुशवाहा का करीब 2 लाख है जी। तो उसमें से कुर्मी तो नीतीश कुमार के वोटर हैं, तो वो तो नेचुरल देंगे एनडीए को जी। कुशवाहा में सेंधमारी का प्रयास चल रहा है जी। और यादव वोटर है 1.5 लाख के आसपास, अब मुस्लिम है 2.5 लाख जी। तो इस तरह से कहें तो वोटों का जो कॉम्बिनेशन है जी। वो एनडीए पर का भारी है जी, क्योंकि 5 अगर वो जोड़ लो भूमिहार जी, उसके बाद 1.25 लाख कुर्मी जी, तो 6 साढ़े 6 तो ऐसे ही हो गया। फिर उसमें पासवान ले लो जी। बेगूसराय में कोई मल्लाह भी नहीं है जो वहाँ पे उतनी संख्या जी। और ये बेगूसराय सटा हुआ है समस्तीपुर से जी। वो वही रास्ता जो जाता है समस्तीपुर मुस्सी घराली जी। तो कुछ ब्राह्मण वोट भी है वहाँ जी, बेगूसराय में, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। जी। इसीलिए आप देखे होंगे जो 80 के बाद जितने भी लोग जीते हैं, जी, कृष्णा शाही भी भूमिहार, ललित विजय सिंह भी भूमिहार, कृष्णा शाही भूमिहार, राजो सिंह भूमिहार, ललन सिंह भूमिहार, बस एक मुनाजिर हसन जो थे 2009 में, उस समय जो मोदी लहर थी हाँ, तो उसमें जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन था, इसलिए मुस्लिम होने के कारण जेडीयू वहाँ से उनका सीट क्लियर हो गया था वहाँ से। तो इसलिए हम तो वोट का प्रतिशत बता दिए जी। तो एक तरह से कहें जो 2019 में कहें जो गिरिराज सिंह के जीतने का एक मुख्य कारण ये था, जो उस समय आरजेडी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया जी, कांग्रेस भी कैंडिडेट खड़ा की,
कन्हैया कुमार को, जी। आरजेडी ने तनवीर हसन को खड़ा किया जी। वो लगभग 1.5 लाख के आसपास वोट वो काटे थे, जी। जो एक मतलब कहें जो एक कारण ये भी हो सकता है। जी। तो एक कारण तो ये है भूमिहार बहुल क्षेत्र। पहले एक चीज़ जान लो, जो पहले बेगूसराय में 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, जी। बलिया और बेगूसराय। जी। और बलिया से भी सूरजभान सिंह जीते हुए थे, बाद में परिसीमन में चेंज करके उसे एक बेगूसराय किया गया। जी। तो इसीलिए परिसीमन के बाद ये क्षेत्र में बदलाव हुआ और उसके बाद से लगातार वो हो रहा है। जी। तो इसलिए हम कहें तो बेगूसराय में अभी की स्थिति में भूमिहार की संख्या 5 लाख है वोटर, जो एकदम भूमिहार को पड़ेगा। गिरिराज सिंह को पढ़ना ही है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला है। कुर्मी और कुशवाहा जो हैं लगभग 2 लाख के आसपास हैं, यही दोनों वोटर डिसाइडेड हो जाएंगे। और यादव पहले भी बता चुके हैं 1.5 लाख, अब मुस्लिम 2.5 लाख। और अवधेश राय भी यादव जाति से आते हैं, कहा गया है, अब डायरेक्ट तो नहीं हम लोग को पता है, लेकिन ये सब चीज़ जो है सो पूरी तरह से ये साफ ये कागज पे दिख रहा है जो गिरिराज सिंह मतलब रेस में आगे हैं। तो झा जी, एक तरह से जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ पे अगर जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण वहाँ पे जो एनडीए के खेमे में थोड़ा झुकते हुए दिख रहा है, जिस तरह से अभी आपने बताया। 67 में एक बार सीपीआई जीता था जी। उसके बाद से कहें तो मतलब ये कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी की ही जीत वहाँ होती रही। बिल्कुल। और बीजेपी, कांग्रेस या कहें जेडीयू, इस सब से आप देख लीजिए, कृष्णा शाही से स्टार्ट कीजिए 80 से लेके 19 तक जी, कहीं आपको ने एक मुनाजी हसन को छोड़ दीजिए मुस्लिम ने, तो सभी आपको भूमिहार, कृष्णा शाही, ललित विजय, कृष्णा शाही, राजू सिंह, ललन सिंह, भोला सिंह, गिरिराज सिंह जी। तो एक तरह से कहें जो वो सीट एनडीए का हम लोग कह नहीं, क्योंकि हम तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि चार जून से पहले तो हम लोग कहना नहीं कौन पक्का जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन अभी आगे है। लेकिन अभी इसमें कुछ एक तरफा कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा भी देखा जा रहा है कि गिरिराज जी का थोड़ा विरोध भी कर रहे हैं वहाँ की जनता, तो एक तरफा खेल भी नहीं कह सकते हैं अभी फिलहाल। हाँ ये बात सच नहीं, लेकिन विरोध देखिए, ये चुनाव ऐसा है ना, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है ना जी, तो उसकी नाराजगी मतदान के दिन बदल जाती है उसके पक्ष में। बिल्कुल। अब गिरिराज सिंह हमारे गांव में नहीं अलखिन, मेरे यहाँ नहीं आए, रोडवा न बन ले, बिजली के ट्रांसफार्मर बनने लग ले, बाढ़ आ जाए, कटाव है, तो इस सब में वो सब चीज़ उसी दौरान आक्रोश निकलता है। लेकिन वोट के दिन वो आक्रोश, वो कोई भूमिहार ये चाहेगा जो हम लालटेन पे दबाएं वोट, कभी वो संभव है बिहार में? हाँ जी। तो ये चीज एकदम जान लीजिए, जो कभी जो कोई भूमिहार ब्राह्मण राजपूत जी वो लालटेन को वोट नहीं देगा। हाँ, उस कैंडिडेट अगर कोई भूमिहार राजपूत दिए हुए हैं, अगर लालू जी जैसे मुन्ना शुक्ला जी, तो मुन्ना शुक्ला को उनके अपने क्षेत्र का जो उनका जो वर्चस्व वाला क्षेत्र होगा लालगंज जी में उनको मिल सकता है, कांटी में थोड़ा मिलेगा जी। कांटी में जो अजीत कुमार था वो बीजेपी ज्वाइन किया था, वही वैशाली सीट के लिए बीजेपी का जी, वो रूठ के बैठे हुए हैं जी। तो इसीलिए हमको नहीं लगता है जो एनडीए को इन सब वोटों की कोई चिंता है, ये वो जान रहे हैं जो ये मेरा वोट है, उसी आधार पर हम 100% सही कह रहे हैं जो गिरिराज सिंह रेस में बहुत आगे निकले हुए हैं। लेकिन अब रेस में आगे निकले हुए हैं, फाइनल फिनिश तो होगा 4 जून को जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि अभी झा जी ने साफ तौर पर कहा कि बेगूसराय सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह वहां पे फिर से इस बार उम्मीदवार हैं, और वहीं दूसरे खेमे में अगर बात की जाए तो सीपीआई से उम्मीदवार अवधेश राय हैं। तो आखिरकार वहां पे जनता किसके पक्ष में है ये तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।